अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सभी का खैर मकदम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल MCQs विद आंसर्स में। आज आप लोग के बीच बाग वो बहार दास्तान मीर अमन दहलवी का लिखा हुआ लेकर हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज सिर्फ इस सबक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर्स देखेंगे, यानी मारूजी सवालात मा जवाबात। देखिए पहला सवाल क्या पूछा गया है। पहला सवाल पूछा गया है फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 जुलाई 1800 ईस्वी। अगला सवाल है फोर्ट विलियम कॉलेज के बानी का क्या नाम था, तो दूसरा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, यानी डॉक्टर जॉन भारत वी गिलक्राइस्ट। अगला सवाल है नौतर्ज मरसा किस फारसी किताब का तर्जुमा है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क़िस्सा-ए चार दरवेश। अगला सवाल है नौतर्ज मरसा किसकी तहरीर है, तो चारवां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मीर मोहम्मद हुसैन अता खां तहसीन। अगला सवाल है नौतर्ज मरसा क्यों शोहरत दुआम के बावजूद कबूल आम से महरूम है, तो पांचवा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुक़फ़्फ़ा मरसा इबारत की वजह से। अगला सवाल है प्रोफेसर गिलक्राइस्ट ने मीर अमन को क्या हिदायत दी थी, तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। नौतर्ज मरसा की ज़बान को बोलचाल की ज़बान में लिखने को कहा था। ठीक है। अगला सवाल है मीर अमन की किताब का क्या नाम है। मीर अमन के किताब का नाम ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, बाग वो बहार। अगला सवाल है मशहूर मुस्तशरिक डंकन फोर्ब्स ने कब बाग वो बहार को लंदन में शाये किया। देखिए यह फ़ोटो खींचने में गलती हो गई है और ये धुंधला हो चुका है, तो इसलिए पढ़ने में दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना इसको। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा 8वां नंबर पे, तो 8वां नंबर पे जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1846 ईस्वी। अगला सवाल है मीर अमन ने अपनी किताब का नाम बाग वो बहार को एक तारीख़ी नाम करार दिया है, क्यों दिया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लफ्ज़ बाग व बहार से साल तकमील 1217 ईस्वी 1217 हिजरी, सॉरी ठीक है, यहाँ पे हिजरी लिखा हुआ है, निकलता है। अगला सवाल है 10वां नंबर पे क़िस्सा-ए चार दरवेश के मुसन्निफ़ का क्या नाम है, तो जवाब हो जाएगा 10वां नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी अमीर खुसरू दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। नंबर सवाल पूछा गया है मीर अमन किसके नौसत से जॉन गिलक्राइस्ट तक पहुँचे थे, तो जवाब हो जाएगा 11वां नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी मुंशी बहादुर अली। अगला सवाल है 12वां नंबर पे बादशाह आज़ाद वक्त किस मुल्क का बादशाह था, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोम। अगला सवाल है बादशाह आज़ाद वक्त को किस बात का गम था, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उसकी कोई औलाद न थी, इस वजह से वह गम में रहता था बादशाह। अगला सवाल है बादशाह आज़ाद वक्त ने किसको अपनी हुकूमत अता कर दी, तो 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपने वज़ीर खुर्दमंद को। 15 नंबर पे सवाल है बादशाह आज़ाद बख्त ने गोरिस्तान में किन लोगों को देखा था, तो जवाब हो जाएगा 15 नंबर पे ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 कलंदरों को। 16वां नंबर पे सवाल पूछा गया है पहले दरवेश के वालिद का क्या नाम था। पहले दरवेश के वालिद का नाम था ऑप्शन नंबर डी, यानी मुल्क इल्तजार ख्वाजा अहमद। 17वां नंबर पर सवाल पूछा गया है पहले दरवेश को किस उम्र में वालिदैन की सरपरस्ती से महरूम होना पड़ता है, तो 17वां नंबर पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 साल। 18वां नंबर पर सवाल पूछा गया है कि पहले दरवेश की दौलत किन लोगों ने लूट ली, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुफ्तखोर और झूठे खुशामदी ने। अगला सवाल है पहला दरवेश फाका कशी और लाचार की हालात से
हालात में किसके घर गया था? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19वां में जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, बहन के घर। 20वां नंबर पे सवाल पूछा गया है, बहन ने पहले दरवेश को क्या सलाह दी? तो सलाह क्या दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दमिश्क जाकर तिजारत करने की। अगला सवाल है, पहले दरवेश की बहन ने उसको दोबारा तिजारत शुरू करने के लिए कितनी अशरफियाँ दी थी? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 50 तोड़े अशरफी। अगला सवाल है, दमिश्क जाने वाले ताजिर पानी की राह से गए, पहला दरवेश किस रास्ते से गया? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खुश्की के रास्ते से घोड़े पर सवार होकर। 23वां नंबर पर सवाल पूछा गया है, दमिश्क की जख्मी शहजादी का इलाज पहले दरवेश ने किस जुराह से किया? जुर्राह से किया। तो जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ईसा जुर्राह से। अगला सवाल है 24वां नंबर पे, पहले दरवेश को दमिश्क के किस सौदागर ने 3 रोज़ तक अपना मेहमान बनाकर रखा था? तो 24वां नंबर पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूसुफ सौदागर। अगला सवाल है 25वां नंबर पे, दूसरे दरवेश का वतन कहाँ था? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इस्फहान यानी फारस। 26वें नंबर पे सवाल पूछा गया है कि दूसरे दरवेश को किस बात का शौक लाहक था? तो क्या होगा 26वां नंबर पे? तो क्वेश्चन नंबर 26वां में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किस्सा सुनने का शौक था। अगला सवाल है 27वां नंबर पे सवाल पूछा गया है, हातिम से किस बादशाह को खतरा महसूस हो रहा था? तो 27वां नंबर पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नौफल। अगला सवाल है, दूसरे दरवेश को बुसरा की शहजादी की जानकारी किसने दी थी? तो जवाब हो जाएगा 28वां नंबर पे ऑप्शन नंबर बी, यानी फ़कीर। अगला सवाल है, बुसरा की शहजादी ने दूसरे दरवेश को किस मुल्क की खबर हासिल करने को कहा? तो जवाब हो जाएगा 29वां नंबर पे ऑप्शन नंबर ए, यानी मुल्क नीम रोज़। अगला सवाल है, तीसरे दरवेश का वतन कहाँ था? दरवेश का वतन कहाँ था? तो जवाब हो जाएगा 30वां नंबर पे ऑप्शन नंबर ए, यानी अजम। 31वां नंबर पे सवाल पूछा गया है कि तीसरे दरवेश को काला हिरन के शिकार के सिला में क्या राज मालूम हुआ? तो 31वां नंबर पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फिरंगी शहजादी। ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 32 में पूछा गया है कि जजीरा फिरंग की तरफ सफ़र करने वाले ताजिर ने क्या नाम बताया था? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोमान सयाह। 33 में पूछा गया है, चौथे दरवेश का ताल्लुक किस देश से था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चीन। चौथे दरवेश का ताल्लुक था चीन से। अगला सवाल है, चौथे दरवेश के महल के अंदर बाग की बागयानी करने वाले का क्या नाम था? तो जवाब हो जाएगा 34वां नंबर पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मुबारक। अगला 35वां नंबर पूछा गया कि जिन्नों के बादशाह का नाम क्या था? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मलिक सादिक। अगला सवाल है, चौथे दरवेश को खुदकशी से किसने रोका? 36 का आंसर हो जाएगा साहबे जुल्फ़िकार बुरका पोश। 37 में सवाल पूछा गया है, 37वां नंबर पे सवाल पूछा गया है कि जब 4 दरवेश अपनी सरगुज़श्त बादशाह आज़ाद बख्त के दरबार में सुना चुके तो बिल आखिर क्या वाक़या पेश आया? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहजादे की विलादत। अगला सवाल है 38 नंबर पे सवाल पूछा गया है
कि आज़ाद बख्त के नौमौलूद शहज़ादे को किसने गायब किया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसमानी अब्र के टुकड़े ने। अगला सवाल है, आज़ाद बख्त दरवेश के साथ कहाँ गए थे? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिन्नों के बादशाह शोहबाल के यहाँ। और इस दास्तान बाग व बहार का आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, बाग व बहार की कहानी का खात्मा किस तरह हुआ? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिन्नों के बादशाह मुल्क शोहबाल ने 4 दरवेश और आज़ाद बख्त के देरीना ख्वाहिशात को पूरा कर दिया। वह लोग बामुराद वतन लौट गए। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए MCQs विद आंसर्स, बने रहें हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. Keep a smile. Remember to like and subscribe.